मई को लॉकडाउन 3 की मियाद खत्म हो रही है, लेकिन देश भर में प्रवासी मजदूरों का पैदल मार्च जारी है। सड़क मार्ग और रेल ट्रैक पर मजदूरों की आवाजाही को रोकने के लिए गृह मंत्रालय ने तमाम राज्यों को चिट्ठी लिखकर दिशा निर्देश जारी किए हैं। कहा है कि यह सुनिश्चित हो कि मजदूर बसों और श्रमिक स्पेशल ट्रेनों से ही अपने अपने घर लौटें। कोई गुजरात से बिहार जा रहा है, कोई आंध्र प्रदेश से असम, तो कोई पंजाब से झारखंड। दूरी सैकड़ों में नहीं, 1000 किलोमीटर से ऊपर है, लेकिन जाने के साधन नहीं तो अपने पैरों के सहारे ही मंजिल की ओर बढ़ चले। ऐसे प्रवासी मजदूरों की तादाद भी सैकड़ों में नहीं बल्कि हजारों में है, जो पैदल ही कई राज्यों की सीमाओं को लांघते हुए अपने गृह राज्यों की ओर बढ़े चले जा रहे हैं। मीडिया के जरिए जब इनका दर्द, इनकी मजबूरी और इनकी बदहाली देश के सामने बेपर्दा हुई, जब विपक्ष ने सवाल दागना और दबाव बनाना शुरू किया, तो गृह मंत्रालय ने हरकत में आते हुए तुरंत सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को निर्देश जारी किया। गृह सचिव अजय भल्ला ने राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों को चिट्ठी लिखी है, जिसमें कहा गया है कि प्रवासी मजदूरों के रहने और खाने का इंतजाम राज्य सरकार करे। साथ ही ये भी सुनिश्चित किया जाए कि सड़क और रेल ट्रैक पर मजदूरों की आवाजाही न हो। गृह सचिव की ओर से लिखे गए पत्र में सड़कों और रेलवे पटरियों पर चल रहे प्रवासी मजदूरों की स्थिति पर जोर दिया गया है। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को निर्देश दिया गया है कि अगर प्रवासी मजदूर सड़क या रेल पटरी पर पैदल चलते पाए जाते हैं तो उन्हें समझाने की कोशिश की जाए, उन्हें आसपास के शेल्टर होम में ले जाया जाए और खाना पानी दिया जाना चाहिए। बाद में उन्हें विशेष बस या श्रमिक ट्रेन की सुविधा देकर उनके राज्य तक पहुंचाया जाए। केंद्र सरकार ने अब ये तय कर लिया है कि सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की जिम्मेदारी है कि वो अपने यहाँ फंसे प्रवासी मजदूरों को आवाजाही की सुविधा प्रदान करे। हालांकि रेल मंत्रालय हर रोज 100 से ज्यादा श्रमिक स्पेशल ट्रेन चला रहा है, लेकिन इसके बावजूद अभी भी हजारों की संख्या में मजदूर पैदल ही घर लौट रहे हैं। हाल के दिनों में सबसे परेशान करने वाली खबर ये आ रही कि घर लौट रहे कई मजदूरों की मौत सड़क हादसे में हो रही है। कहीं बस कुचल रही है तो कहीं इनकी सवारी ही हादसे का शिकार हो रही है, तो कहीं कोई मजदूर घर पहुंचने से पहले ही दम तोड़ रहा है। हालांकि सरकार लगातार बार बार मजदूरों से अपील कर रही है कि वो पैदल सड़क पर नहीं चलें, लेकिन मजबूरी के आगे मजदूर भी बेबस हैं। ना हम लोग के पास खाने का पैसा है, ना हम लोग के पास राशन का सामान है, तो हम लोग क्या करेंगे इधर बैठ के? हम लोग काम नहीं करना चाहते, हम लोग गांव जाना चाहते हैं। कोरोना वायरस से तो बाद में मरेंगे इंसान, खाने के लिए पहले मर जाएंगे। हाँ, गांव जाने के निकले हैं, गांव ही जाएंगे, कुछ भी हो। जाना क्यों पड़ा? वहाँ क्या दिक्कत आ रही थी? समस्या यही थी ना कि अब खाने पीने को पैसा नहीं मिल रहा है, तो कैसे क्या करेगा, क्या खाएगा, क्या करेगा। आखिर किसे शौक है कि चिलचिलाती दोपहरी में टूटी फूटी चप्पल पहनकर तपतपाती कंक्रीट पर बेसुध होकर चलते रहने की? गोद में बच्चा और सिर पर गठरी लेकर आखिर कौन सैकड़ों किलोमीटर पैदल जाना चाहता है? लेकिन हिंदुस्तान का मजदूर सिर्फ मजदूर ही नहीं, मजबूर भी होता है। दिल्ली से जितेंद्र बहादुर सिंह के साथ आज तक ब्यूरो।